इलेक्शन कमीशन का मैंडेट ये है कि एक व्यक्ति का एक ही जगह वोट रहेगा। वोट हमारा अधिकार है, उसको प्रोटेक्ट करना है, किसी भी हालत में वो कटे ना, और किसी भी हालत में किसी गलत व्यक्ति का वोट वोटर लिस्ट में ना रहे। पानीपत में 92.37% जो है हमारा 92.37% हमने ईएफ डिस्ट्रीब्यूशन हमने की है। इनोमिनेटेड फॉर्म जो थे वो हमने डिस्ट्रीब्यूट किए। जो कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज हम देखें तो पानीपत रूरल में 91%, 91.9% डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। पानीपत सिटी में 82.95% डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं और इसराना में 99.01% डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं और समालखा में 97.89% डिस्ट्रीब्यूट हुए। इसके साथ ही साथ जो इनोवेटिव फॉर्म्स हम जो दिए थे उनको हम कलेक्ट भी कर रहे हैं, जिसमें कि जो वोटर्स हैं उनका फोटो लग करके उनके रेलिवेंट डॉक्यूमेंट साथ में वो लगाते हैं और उसके बाद कलेक्ट किए जाते हैं। उसमें पानीपत रूरल में 32.9% फॉर्म्स हमें मिले हैं। अब तक पानीपत सिटी में 22% मिले हैं, इसराना में 55% और समालखा में 43.52% मिले हैं। चूंकि ये जो एसआईआर का काम है ये 14 तारीख तक हमने पूरा करना है, 14 जुलाई तक। तो अब अभी भी पानीपत रूरल में और पानीपत सिटी में काफी लोग ऐसे हैं जो हमारे बूथ लेवल ऑफिसर्स हैं, वो हर आदमी तक पहुंचने की उन्होंने कोशिश की है। सभी ईआरओज, सभी असिस्टेंट ईआरओज भी फील्ड पे काम कर रहे हैं। फिर भी हम सभी मतदाताओं से भी निवेदन करते हैं कि अगर किसी को उनका ईएफ फार्म नहीं मिला है तो वो बीएलओ को या जो पॉलिटिकल पार्टीज के भी बीएलए 1 एंड 2 लगाए गए हैं उनको या फिर ईआरओज को कंट्रोल रूम में इंफॉर्म करें कि उनका ईएफ फार्म उनको नहीं मिला है, ताकि हम समय पे उनको ईएफ फार्म दे करके उनका वोट जो है वेरिफिकेशन काम पूरा करवा सकें। आपके माध्यम से भी मैं सभी लोगों से निवेदन करता हूं कि वोट हमारा अधिकार है, उसको प्रोटेक्ट करना है, किसी भी हालत में वो कटे ना और किसी भी हालत में किसी गलत व्यक्ति का वोट वोटर लिस्ट में ना रहे। यही इलेक्शन कमीशन की मंशा है और उसी के अनुसार पूरा प्रशासन काम कर रहा है। तो आप सबसे भी निवेदन है कि जो लोग भी आपकी रीच में आते हैं या जो ऑडियो विजुअल माध्यम से जो लोग भी हमारा इस संदेश को सुन रहे हैं वो सब सुनिश्चित करें कि उनको अपना ईएफ फार्म मिले और नहीं मिला है तो हमें इन्फॉर्म करें ताकि हम उनको उनका ईएफ फार्म दिलवा सकें। जी। इसको नहीं पता कि हमारा नाम था नहीं है या नहीं है या था नहीं, तो वो कैसे देगा? और वो कहते हैं कि जी हम लिख देते हैं कि आपका नाम नहीं था। नहीं, ऐसे नहीं लिखेंगे। अगर वो है, देखिए ये 2002 का तो ये है कि उसको तो हम ऑथेंटिक मान ही रहे हैं, उसका है, उसके बाप का है, दादा का है, किसी का भी फार्म हो तो उससे हमें पता चल जाएगा कि इसमें तो हमें बहुत ज्यादा ट्रेल ढूंढने की जरूरत है नहीं। एक वो अच्छा एक डॉक्यूमेंट है उसके लिए। उसके फर्दर ये नहीं कि उसके बाद वाले रिजेक्ट ही हो जाएंगे, उसमें थोड़ा हमें और एप्लीकेशन माइंड करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि वो वास्तव में यहाँ का रेजिडेंट है कि नहीं है, वो गलत फार्म वोट तो नहीं बना हुआ है, इसलिए वो लोग मांग रहे हैं। तो जिनके पास है वो जरूर अवेलेबल करवा दें। अच्छा है वो दे दें, वो दे दें, 94 का दे दें, वो उससे भी निकाल देंगे। उसमें खासतौर पे मैंने अभी पॉलिटिकल पार्टीज से अभी बात की है, उनसे भी निवेदन किया है, उनके पास भी डिटेल्स होती हैं तो वो भी उनकी मदद कर सकते हैं। सर आपका मीटिंग करनी है क्योंकि पानीपत सिटी और पानीपत रूरल में एक इश्यू है कि काफी सारे वोटर्स लेबरर्स हैं। तो और उन आपके माध्यम से भी हम उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो भी अपना ईएफ फार्म सुनिश्चित करें कि उनको मिल जाए, वो फार्म भर करके जरूर वो डिपॉजिट करवा दें। जो वोटर लिस्ट का जो नाम मांग रहे हैं वो तो देखो जो होगा वो तो दे ही दे, जिसका नहीं है वो उसका दूसरा मैकेनिज्म देखेंगे हम। दिल्ली का जो अभी एसआईआर का काम चल रहा है वो पिछली बार 2002 में हुआ था, तो जो 2002 की वोटर लिस्ट बनी है वो पिछले एसआईआर की कार्यवाही के बाद वो लिस्ट बनी है। इसीलिए चुनाव आयोग आपसे 2000 वोटर से 2002 की लिस्ट में अपना नाम मांग रहा है। उसके लिए जो व्यक्ति पानीपत एरिया के ही हैं, हमने अपने बीएलओ को 2002 की वोटर लिस्ट दी हुई है प्रिंट करके।
अगर वोटर को नहीं पता कि उसका नाम कहाँ है तो BLO के पास आए, उसके पास वो वोटर लिस्ट है, वो अपना नाम वहाँ ढूंढ सकता है। दूसरा, अगर मान लीजिए उसका वोटर लिस्ट में उसका नाम नहीं मिलता है तो अपने दादाजी का, अपने पिताजी का, अपनी माताजी का, अपनी दादी जी का, ये चार, माता पिता दादा दादी, इन चार में से भी किसी एक का नाम अगर उसमें मिलता है तो भी वो उस दूसरे कॉलम में भर के उस अपना नाम वो अभी के SIR में ऐड कर सकता है। और अगर नहीं मिलता है अगर ना खुद का नाम मिल रहा है, ना अपने माता पिता दादा दादी का नाम मिल रहा है, उसके बाद वो नीचे के कॉलम में अपना जो भी डिटेल है वो अपना डिटेल भर देगा। लेकिन उस केस में उसका जो है ड्राफ्ट जो वोटर लिस्ट पब्लिश होगी 21 जुलाई को, ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में उसका नाम नहीं होगा। उसके बाद जब 21 तारीख को ड्राफ्ट पब्लिश होगा उसके बाद हमारे उनको समय देंगे, उनको हम नोटिस देंगे कि भाई आपका नाम कट गया है, किस कारण से कटा है। उस नोटिस के आधार पे वोटर जो है उस फॉर्म के पीछे 12 डॉक्यूमेंट की लिस्ट है, उन 12 डॉक्यूमेंट को निर्धारित समय और तिथि पे जहाँ पे उसको जाके अपनी अपील फाइल करनी है वहाँ पे वो डॉक्यूमेंट अपना जमा कर देगा। उसके आधार पे अगर वो डॉक्यूमेंट ठीक है, जो चुनाव आयोग के डायरेक्शन के आधार पे अगर वो डॉक्यूमेंट जमा करता है तो फाइनल वोटर लिस्ट में उसका नाम ऐड हो जाएगा। उसके बाद भी अगर मान लीजिए वो अपील ERO के पास लाई करती, ERO के में भी उसका नाम कट जाता है तो उसकी अपील वो DEO साहब को कर सकता है, जो हमारे DC साहब है, वो DC साहब के पास अपील कर सकता है। अगर वहां भी उसका नाम कटता है उसके बाद वो CO हरियाणा, जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हरियाणा है, वहां वो अपील कर सकता है। तो ये अपील के मैकेनिज्म है। तो 2002 की वोटर लिस्ट में अपना नाम, माता पिता का, दादा दादी का नाम, कोई भी 5 में से एक नाम हो उसका नाम ऐड हो जाएगा। अगर नहीं है तो उसका अपना फॉर्म भर के जमा कर दे। उसके बाद अपील में वो जो 15-12 डॉक्यूमेंट जो चुनाव आयोग ने बताए वो 12 डॉक्यूमेंट वापस हमारे पास आके जमा कराने के बाद अपना नाम ऐड करा सकता है। डॉक्टर साहब, अपील का फिलहाल चुनाव आयोग ने जो टाइमलाइन जारी की है उसमें 21 जुलाई को जो है, 14 जुलाई की एक्सरसाइज खत्म होगी, 21 जुलाई को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट पब्लिश होगी। उसके बाद तकरीबन 20 अगस्त तक का जो समय है, 20 अगस्त तक का समय, जहाँ 21/7 से 20/8 तक का समय है क्लेम एंड एप्लीकेशंस के लिए, ऑब्जेक्शंस के लिए। तो वही है ना, बुथ तो वही है, उससे क्या फर्क पड़ा है। तो जहाँ वो वोट देता था 2002 में, वहाँ के या तो उस BLO के पास होगा या आसपास के BLO के पास होगा, है ना। देखिए, वोट को स्टेब्लिश करने का जिम्मेदारी वोटर की है, सहायता करने का काम BLO एवं सारे प्रशासन का है। और जिस जो सवाल था, आपने पूछा कि एक तो वो जब फोटो लगा आ रहा है तो फिर क्यों डॉक्यूमेंट मांग रहे हो, उसी को तो वेरीफाई कर रहे हैं ना भाई, वो वोट गलत बना के ठीक बना, इसीलिए मांग रहे हैं दूसरे डॉक्यूमेंट। उसमें देखिए 2002 तक का हम वेरीफाइड मान रहे हैं भाई, वो वोटर है, क्योंकि SIR उस टाइम हो गई थी। अब वो और उसकी प्रोजनी में तो उसके आने वाले बच्चे सारे वैलिड होंगे, लेकिन वेरीफाई करने के लिए तो एक्सरसाइज हो रही नहीं है। आप समझ रहे मेरी बात को? जिसका 2004 नाम मिलेगा ना, बाप का, दादा का, वो तो नाम मिलेगा ना। इलेक्शन कमीशन का मैंडेट ये है कि एक व्यक्ति का एक ही जगह वोट रहेगा, ठीक है। हम कईयों के लोग दो दो जगह वोट होते हैं, आप उसमें चॉइस मांगेंगे भाई आप कहाँ अपना वोट रखना चाहते हो, वहां उसका वोट रहेगा जहाँ वो रखना चाहते हैं, ठीक है ना। एक ही जगह रहेगा, दो जगह नहीं होगा। तो इसमें तो कोई हाँ एक मिनट, यूपी वाला बता दें, यूपी में 2025 में SIR का एक्सरसाइज हो चुका है। उसके बाद SIR के बाद यूपी में वोटर लिस्ट पब्लिश हो चुकी है। अगर उस व्यक्ति की यूपी की लिस्ट में नाम है तो उसका नाम यहाँ पे नहीं होगा। अगर यहाँ पे वहाँ पे नाम नहीं है तो यहाँ पे नाम रख सकता है, बशर्ते वो अपने जो भी निर्धारित डॉक्यूमेंट है अपने डॉक्यूमेंट जमा कर दे। आपने सवाल पूछा जो इंडिया के बाहर रहते हैं, वो अपने परिवार के जरिए जो है ये फॉर्म भर सकते हैं। उनके परिवार में कोई व्यक्ति यहाँ रहता होगा, वो उनके ब्याह पे, या दूसरा इलेक्शन कमीशन ने ऑनलाइन का भी प्रोविजन दिया है, वो ये फॉर्म ऑनलाइन भी भर के यहाँ पे जो है जमा कर सकते हैं, वो ऑटोमेटिकली BLO के ऐप में रिफ्लेक्ट हो जाए।